सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब शिव शिष्यता का काम हम लोग कर ही रहे हैं, शिव को अपना गुरु बनाए ही हैं, तो शिव का एक ये कार्य भी कर दें। हमारे जीवन में हमने कभी जाना नहीं था कि शिव को गुरु बनाना, पर नीलम दीदी, हरिंदर भैया जन जन लोगों में ये बात पहुंचाई। तो वैसे ही हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनके मार्ग पे चलते हुए नीलम दीदी, हरिंदर भैया का जो सपना था जन जन लोगों को शिवमय करना, जन जन लोगों के शिव के बारे में बताना, तो आप लोग भी उसी कार्य पथ पे चलते हुए कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और सभी शिव भक्तों तक पहुंच जाए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, जब कथा भगवान की चल रही है, जब चर्चा महादेव की चल रही है, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा और दूसरा महादेव का अपमान। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, हम इतने व्यस्त रहते हैं, इतनी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, बाकी कभी कभी हम अपने हासिल किए हुए वस्तु से, अपने जीवन के सुख से, सभी सुख सुविधाओं से भी मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। मन व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है। ऐसे ही कथा है। एक सेठ जी थे। जो सेठ जी थे, उनके 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी, पत्नी थी। सेठ जी के पास धन इतना था, इतना उन्होंने मेहनत किया, इतना परिश्रम किया। देखिए, जो भी परिश्रम करता है, जो भी मेहनत करता है, उसके पास सारी सुख सुविधा हो जाती है। वो बड़ी कड़ी मेहनत किए, उनके अंदर लगन थी, मेहनत थी कि हम मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे सुख करेंगे। ये माया है, माया जाल घेर रखी है। अब सेठ जी बड़ी कड़ी मेहनत किए, सारी सुख सुविधा, धन दौलत तो इतना था कि उनकी 10 पीढ़ियां बैठ के खाए, फिर भी धन खत्म होने वाला नहीं था। इतना धन कमाया उन्होंने अपने जीवन में। और उस कर्म करते हुए, वो काम करते हुए, अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हुए भगवान को कभी याद नहीं किए। आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। पैसा 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 पैसा, धन। एक बार सेठ जी की तबीयत खराब हो गई। सेठ जी चारपाई पकड़ लिए, और चारपाई ऐसा पकड़े कि कुछ 6 महीनों तक चारपाई पकड़े रहे। और उनका मन नहीं लगता, उनका मन बिल्कुल नहीं लगता। उनका मन बेचैन रहता, व्याकुल रहता। सेठ जी यही सोचते कि इतना तो हम कमाए, इतना उपलब्धियां हासिल किए, इतना अपने परिवार को सुख देने के लिए सारी सुख सुविधा बनाए, पर मन मेरा भर क्यों नहीं रहा, मन मेरा संतुष्ट क्यों नहीं। कभी हम भगवान के प्रति ऐसा सोचे हैं कि भगवान को हमने भोग नहीं लगाया, भगवान को हमने मनाया नहीं, भगवान से अपनी ये बात बताई नहीं, भगवान से ये बात कही नहीं, सुनी नहीं,
कभी ये भी इच्छा होती है मन में? नहीं। ये जो हमारा जीवन है, जो माया लीला है, अपने परिवार में उलझ के लोगों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, इसी माया में हम भूले रहते हैं। अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते हैं। हम ये नहीं कहते कि परिवार से दूर हो जाओ, परिवार के बारे में मत सोचो, सोचो, पर स्वयं के लिए भी थोड़ा वक्त निकालो कि हम इस धरती पे आए, इस पृथ्वी पे आए, इस धरा पे आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं। कुछ भगवान के लिए भी कर लें, कुछ उनसे भी कह सुनाएं, कुछ उनकी भी सुन लें। बाकी हमारे पास कहाँ समय है? नहीं समय। आजकल इतनी तेजी से समय लोग भाग रहा है कि उसी के पीछे लोग भी भाग रहे हैं। अपने ये भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है। अपने माता पिता के लिए समय नहीं है, अपने बाल बच्चों के लिए समय नहीं। धन तो पर्याप्त है, धन से सारी चीजें खरीदी जा सकती है, पर माता पिता नहीं खरीदे जा सकते। माता पिता का दुलार नहीं खरीदा जा सकता, माता पिता का प्यार नहीं खरीदा जा सकता। बाकी लोगों के पास समय नहीं है, समय के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं। वैसे ही सेठ जी थे। सेठ जी बस काम 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 काम, रुपया पैसा धन दौलत कोठा अटारी बंगला गाड़ी सब कुछ बनाए, पर मन संतुष्ट नहीं था। एक दिन देखिए, जब मनुष्य अकेले रहता है, हम हो या आप हो, तो तरह तरह का भाव मन में आता है। बहुत सी बातें सोचते हैं, हमारा ये काम रुका है, हुआ नहीं, बिटिया की शादी कब होगी, कैसे होगी, कैसा घर मिलेगा, अरे वो हमसे ये सामान लेके गया था, लौटाया नहीं, या हमने उससे लिया था, हम लौटा नहीं पा रहे हैं। बहुत तरह तरह के विचार मन में आते रहते हैं, तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। अब उसी तरह सेठ जी के मन में उथल पुथल मचा हुआ था कि इतना धन कमाया, इतना कि 10 पीढ़ियां हमारी बैठ के खाए, और मेरा मन क्यों नहीं संतुष्ट है। अब एक दिन सुबह सुबह उठे और टहलते टहलते वॉकिंग करते हुए जा रहे थे, तब तक उनकी नजर एक मंदिर पे पड़ी। सेठ जी टहलते हुए मंदिर पर जा पहुंचे। मंदिर गए, देखे कि वहां एक महात्मा जी बैठे हैं। महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी हम कुछ आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहे, हाँ अपनी समस्या आप बताइए, अगर जो हमारे पास आपकी समस्या का समाधान होगा तो जरूर बताएंगे। सेठ जी कहे कि महात्मा जी हम अपने जीवन से बहुत परेशान हैं, आज तक अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ किया, बाकी मेरा मन क्यों संतुष्ट नहीं। महात्मा जी मुस्कुराए, कहे आप धन तो कमा लिए, पर क्या कभी किसी को दान पुण्य किए, क्या कोई सत्कर्म किए, कभी भगवान को सुमिरे, कभी भगवान को याद किए। सेठ जी कहे नहीं, यही तो मैं नहीं कर पाया, समय नहीं थी। महात्मा जी कहे तब इसीलिए आप बेचैन हो, इसीलिए आप व्याकुल, उसके लिए समय निकालो। ऐसा अगर जो तुम करते हो तो तुम इस समस्या से जरूर निकल जाओगे। सेठ जी सोचे कि सही कह रहे हैं महात्मा जी। सेठ जी वहां से निकले, घर गए। जब घर गए, धीरे धीरे 2-4 दिनों में थोड़ी तबीयत जब सुधार हुई, तो एक समय बना लिए कि 10 बजे से 12 बजे तक हमको बस दान का काम करना है। तो अगर जो अच्छा काम कोई करो तो प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे एक लोग लेके जाएगा तो 4 लोगों से बताएगा, 4 लोग लेके जाएंगे 8 लोगों से। अब ऐसे ऐसे सेठ जी का बहुत बड़ा प्रचार हो गया कि अरे फला गांव में एक सेठ जी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, वो दान का काम शुरू किए हैं, दान करते हैं 10 से 12 के बीच में। अब समय बना दिए, अब लोगों का तांता उनके दरवाजे लगा रहता 10 से 12। एक दिन
एक बूढ़ा निर्धन व्यक्ति भूखा पहुंचा वहां। अब 12 से अधिक हो गया था। सेठ जी अब वहां से उठ रहे थे, दान का काम हो चुका था। बूढ़ा कहा, बेटा मैं कई दिनों से कुछ खाया नहीं हूं, कुछ हमारे भोजन की व्यवस्था हो जाती, कुछ धन की व्यवस्था हो जाती। सेठ जी डांट के भगा दिए, हमारा यही काम है कि मैं बस बैठ के दान करता रहूं, हमारे पास और काम नहीं है, जाओ कल आना। ये बताइए कि आपके कल पे किसी की भूख शांत हो जाएगी, किसी का पेट शांत हो जाएगा, किसी की सांसें आपके लिए रुक जाएगी एक दिन के लिए? हमारे प्राण निकल जाएंगे भूख से, प्यास से तड़फड़ा के आपके एक दिन के चक्कर में। यहां क्षण भर का ठिकाना नहीं है और आप एक दिन की बात कर रहे हैं। पल भर का जब भरोसा ही नहीं है तो एक दिन। बूढ़ा बेचारा कहा, सेठ जी ऐसा ना करिए, कुछ तो उपाय कर दीजिए। सेठ जी उसको डांट के भगा दिए। धीरे 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 कुछ और समय बीता। बाकी सेठ जी को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। फिर सेठ जी एक दिन सोचे और महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी, आपने तो जो रास्ता बताया, जो सुझाव दिया, उस पर तो मैं चल रहा हूं, बाकी अभी भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए, देखो बच्चा, तुम कैसे दान कर रहे हो, कैसे तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा है? तो कहे, देखिए महात्मा जी, मैं हर रोज दान करता हूँ, एक समय सीमा निर्धारित कर दिया हूँ कि 10 से 12 मैं दान करूंगा, बाकी समय में मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूंगा, उस समय हमको इस काम से नहीं मतलब है। महात्मा जी समझाए, देखो जैसे तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है, अपने परिवार के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है, वैसे ही दान पुण्य का काम भी समय के निर्धारित समय पे नहीं होता है। किसी भी समय तुम्हारे जरूरतमंद तुम्हारे घर के दरवाजे पे आ जाए, तुम्हारे पास आ जाए, तुम उस चीज को पूरा कर सकते हो तो पूरा कर देना चाहिए। ये नहीं कि उस समय सीमा हो सके तुम्हारे समय दिए हुए पे वो इंसान की जो मांग है, जो उसकी जरूरत है, वो समय पे ना पूरी हुई तो उसका नुकसान हो जाए, तो उस दान का क्या फायदा? दिए तो बाकी ऐसे समय पे दिए जब सब कुछ खराब हो चुका था, तो क्या देने का फायदा? अब ये बात सेठ जी को समझ में आई। सेठ जी घर आए। अब उस दिन से उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया। देखिए, हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा रोल है, गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। बिना ज्ञान के, बिना गुरु के ज्ञान के हम लोगों का जीवन अधूरा है। पहले गुरु तो हमारे माता पिता ही होते, इसके बाद हमारे शिक्षक जन होते, इसके बाद हम किसी को अपना गुरु बनाते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, और हम लोगों ने तो शिव को गुरु बनाया है, देवों के देव महादेव को। अब वो तो अपने रास्ते पे आ गए सेठ जी। अब धीरे 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 उनका नाम, देखिए जब नाम होता है तो भगवान की दया ऐसी होती है कि अपने आप नाम हो जाता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नाम अपने आप हो जाता है। जब हम उनका नाम लेंगे तो वो हमारे नाम को रोशन कर देंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूं। आज के 1 साल पहले हमको कोई नहीं जानता था, और आज आप सभी हमको जान रहे हो कि मैं सावित्री हूं, आप लोगों को कथा सुनाती हूं। सभी गुरु भाई गुरु बहन हमको जानते हैं। तो मैं तो भगवान का नाम लेना शुरू की और हमारे नाम को भगवान ने आप लोगों तक पहुंचा दिया। तो ये होता है भगवान के नाम का गुणगान करने का फायदा। कौन जानता था कि सावित्री कहां की है, कैसी है? पर मात्र एक नाम ली और हमारे नाम को करोड़ों लोगों तक भगवान ने पहुंचा दिया। करोड़ों लोग हमको जान रहे हैं, करोड़ों लोग कमेंट करते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारी हाल जानते हैं।
वैसे ही सेठ जी का बहुत नाम हुआ। अब धीरे धीरे समय बीता, एक दिन सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। सेठ जी सीधे जब यमराज के घर पहुंचे तो यमराज कहे कि इसका, चित्रगुप्त जी से कहे कि इसका बही खाता निकाला जाए, देखा जाए कि इसने क्या पुण्य किया है, क्या पाप किया है, उसके हिसाब से इसको स्थान दिया जाए। चित्रगुप्त निकाले बही खाता। जब बही खाता का पन्ना पलटने लगे तो कोई कहीं नहीं, दान पुण्य कुछ नहीं, बिल्कुल कोरा कागज चला गया। बस काम 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 काम, स्वार्थ अपना, स्वार्थ अपना, स्वार्थ अपना, स्वार्थ। बाकी जब लास्ट में पन्ना पलटे तो दान ही दान, दान ही दान, दान ही दान। चित्रगुप्त कहे कि महाराज यहां तो दान ही नहीं था, और दान है तो इतना है कि वो ना दान जो था वो सब पे ये भारी पड़ रहा है। तो यमराज जी कहे कि तब तो इसको बैकुंठ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसको तो बैकुंठ में जगह मिलनी चाहिए। तब सेठ जी को रियलाइज हुआ, उनकी आत्मा को यह रियलाइज हुआ कि हम थोड़े समय के लिए दान पुण्य किए तो हमको बैकुंठ का वासी बनाया जा रहा है। अगर जो हम समय रहते और कुछ कर लिए रहते तो भगवान के चरणों के दास बन जाते। देखिए, सबको एक दिन छोड़ के सब कुछ चला जाना है। जैसे सेठ जी जब गए तो क्या लेके गए? कुछ नहीं लेके गए। यहां तक कि ये शरीर भी साथ छोड़ देता है, शरीर भी यहीं रह जाता है, शरीर भी साथ नहीं जाता है, ये भी साथ छोड़ देता है। जिसको हम इतना ध्यान रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बीमार पड़ता है दवा खिलाते हैं, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसको सजाते हैं, संवारते हैं, तरह तरह के वस्त्र पहनाते, तरह तरह के गहने पहनाते, इसको प्रसन्न रखने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, पर ये शरीर भी साथ छोड़ देता है। देखिए, केतनो तू खइबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। केतनो तू खइबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सब कुछ छूटी हो, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी हो, सब कुछ छूटी। आ जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। साथ में कुछ नहीं जाने वाला है, साथ में सिर्फ जाएगा तो भगवान का नाम, भगवान का नाम ही हमारे साथ जाने वाला है, अन्यथा कुछ नहीं जाने वाला। तो ये धन कमाइए, अपना नाम रोशन करिए, अपने कुल का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए। बाकी तो उसी में समय भगवान के लिए भी रखिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं भगवान के हिसाब से करें। भगवान हमको धरती पे भेजे हैं, किस कार्य के लिए भेजे, वो कार्य को तो पूरा कर रहे हैं, पर उस कार्य में भगवान को शामिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब हम भाव बना लेंगे कि हे प्रभु, हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, हम उसमें भगवान का नाम ले लें कि हे प्रभु, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, भगवान स्वयं आपके साथ हैं। भगवान का नाम हमने लिया तो हे भगवान, इतना धन हम कमाए, ये सब आप ही का है, ये सब आप ही को अर्पण है। हे प्रभु, हमने भोजन बनाया है, ये आप ही को अर्पण है, जो आप हमको दिए सब आपको अर्पण है। फिर भगवान का नाम तो हम ले रहे हैं, भगवान का काम भी हम कर रहे हैं, हमारा काम भी हो रहा है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, इस प्रभु के मार्ग पे चलते हुए, शिव की ओर चलते हुए, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु,
जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।